Hello viewers, welcome to my channel. It's maths time today, and today we are going to start our next chapter, that is chapter number 4, place value. इसकी हम आज introduction शुरू करेंगे. What is place value? In maths, every digit in a number has a place value. Place value can be defined as the value represented by a digit in a number on the basis of its position in the number. Place वैल्यू और लोकल वैल्यू. प्लेस वैल्यू को लोकल वैल्यू भी कहा जाता है. समटाइम इट इज कॉल्ड लोकल वैल्यू. इन अ नंबर, प्लेस और लोकल वैल्यू ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिजिट अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन इन द नंबर. सो प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज इक्वल टू फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्लेस द डिजिट ऑक्यूपाइज इन द नंबर. यहाँ पे एक टर्म है फेस वैल्यू. तो फेस वैल्यू यहाँ पे क्या है? द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ irrespective of its place in the number. For example, in the number 2,96,321, the face value of 2 is 2, 3 is 3 and 1 is 1. एक और तरीके से फेस वैल्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे हम और समझेंगे. जैसे 2,96,321 है, यहाँ पे हमने इसके प्लेसेस सेट कर दिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख. तो जैसे लाख पे है 2, तो 2 ऑक्यूपाइज लाख पोजीशन. तो 2 की फेस वैल्यू क्या है? 2 इज 2. 9 ऑक्यूपाइज 10,000 पोजीशन. सो 9 की फेस वैल्यू क्या हुई? 9 इज 9. इसी तरह 6 ऑक्यूपाइज 1000 पोजीशन. तो 6 की फेस वैल्यू क्या है यहाँ पे? 6 इज 6. इसी तरह 3 occupies 100 position and face value of 3 is 3. 2 occupies 10th position and face value of 2 is 2. 1 occupies 1st position and face value of 1 is 1. The value of digit 0 is always 0 regardless of the place it occupies in the given number. तो जब भी हमारे पास कोई नंबर दिया होगा और उसमें 0 की प्लेस वैल्यू पूछी होगी तो वो 0 ही रहेगी, चाहे वो किसी भी प्लेस पे हो. यहाँ पे एक फ्लावर में मैंने वेज टू शो नंबर्स को कैसे शो करेंगे इसके बारे में बताया है. जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म है 257, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखेंगे 200 + 50 + 7 और वर्ड फॉर्म में 257. और यहाँ पे 2 हंड्रेड्स हैं, 5 टेंस हैं और 7 वंस है. इसी तरह इसको पिक्चोग्राफ में भी रिप्रेजेंट किया है. तो पिक्चोग्राफ में इसको इस तरह से शो करेंगे. जैसे 200 है तो 100 के हमने लिए हैं. इसी तरह 50 10 है तो 5 टेंस हमने शो करे हैं. इसी तरह 7 है तो 7 वंस शो करे हैं. तो नाउ एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 9,40,27,831 इन इंडियन सिस्टम में. इंडियन सिस्टम में हम एक्सपेंडेड फॉर्म को कैसे शो करेंगे? जैसे प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज 1, तो 1 टेंस है. इस तरह टेंस पे है 30, टेंस पे है 3 तो मीन्स 30, 100 पे है 8 तो मीन्स 800, 1000 पे है 7 तो मीन्स 7000. इसी तरह 10,000 पे है 2 तो मीन्स 20,000. लाख पे है 0 तो 0 का 0 ही. जैसे मैंने पीछे बताया था आपको कि 0 कोई भी प्लेस ऑक्यूपाइज कर ले, कोई भी पोजीशन ऑक्यूपाइज कर ले, वो 0 ही रहेगा उसका प्लेस. तो 10 लाख पे हुआ हमारा 40 लाख. और उस तरह 9 करोड़ पे हो रहा है हमारा 9 करोड़. नेक्स्ट चैप्टर में कुछ टर्म्स हैं हमारे पास. जैसे फर्स्ट टर्म है यूनिट. अ यूनिट इज द फर्स्ट एंड द लोएस्ट नेचुरल नंबर as a standard of measurement. In mathematics, unit means a single thing. For example, a pen, a boy, a meter, a day, etc. The number written before the name of a unit indicates how many times that unit is taken. 8 meter means the number 8 is written before the unit meter is taken 8 times. For example, 4 liter means 1 liter is taken 4 times. Length is equal to 3 meter means unit of length is meter and it is taken 3 times. Weight
अगर हमारे पास दिया है 63 kg वेट है हमारे पास, तो 63 kg मीन्स यूनिट ऑफ वेट यूज्ड इज kg एंड इट इज टेकन 63 टाइम. A concrete number is a number which refers to particular unit and is meaningful such as 8 meter, 12 kg and 36 meter. इस तरह an abstract number is a number which does not refer to any particular unit such as 8, 12, 18, 36 etc. Largest and smallest number. तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर, तो इट इज, तो हमारे पास वन डिजिट लार्जेस्ट नंबर है 9. ऑन एडिंग 1 to 9 वी गेट 10 विच इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. तो जब भी हम 9 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 आता है जो कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. इसी तरह 3 डिजिट का नंबर अगर हम लेंगे 999, तो इसमें जब हम 1 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 1000 विच इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. तो पैटर्न जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो क्या है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट प्लस 1 इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ n प्लस 1 डिजिट. दैट मीन्स अगर हम लार्जेस्ट नंबर लेते हैं कोई भी और उसमें 1 को ऐड करते हैं तो हमारे पास स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर जो है वो फॉर्म होता है. जैसे कि यहाँ पे हमने n को अगर हम 3 पुट करेंगे, मतलब 3 डिजिट का नंबर लेंगे हम, तो हमारे तो n प्लस 1 मतलब 3 डिजिट नंबर लेंगे 999 प्लस 1 is equal to 1000 which is the smallest 4 digit number. Similarly अगर हम n की वैल्यू 5 डिजिट का नंबर प्लेस करेंगे तो हमारे पास 5 डिजिट का नंबर आता है 99,999. इसमें 1 को ऐड किया तो हमारे पास आया 1 लाख विच इज़ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर. thus हमारे पास जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है 9 प्लस 1 10. यहाँ पे अगर हम n को 1 डिजिट का नंबर लेते हैं तो इस तरह 99 प्लस 2, यहाँ पे n को हम 2 डिजिट का नंबर लेंगे तब हमारे पास ये फॉर्म होता है. अगर हम n में 3 डिजिट का नंबर पुट करते हैं तो हमारे पास 1000 स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर आ जाएगा. इसी तरह अगर हम n में 4 डिजिट का नंबर प्लेस करते हैं लार्जेस्ट, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट 10,000 आ जाएगा. इस तरह अगर हम n में 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पुट करते हैं तो हमारे पास स्मॉलेस्ट 1 लाख आ जाएगा. अब फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट माइनस 1 इज इक्वल टू लार्जेस्ट नंबर ऑफ n माइनस 1 डिजिट. तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए जो हम पैटर्न यहाँ पे लेंगे उसमें हम लेंगे n माइनस 1. पहले हम लार्जेस्ट के लिए n प्लस 1 कर रहे थे, यहाँ पे हम स्मॉलेस्ट के लिए n माइनस 1 करेंगे. तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट माइनस 1 इज इक्वल टू लार्जेस्ट नंबर ऑफ n माइनस 1 डिजिट. तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट माइनस 1 इज इक्वल टू लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट. मीन्स अगर हम यहाँ पे n को 3 डिजिट का नंबर पुट करते हैं तो n माइनस 1, तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है 100, तो 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99 विच इज़ लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर. इसी तरह अगर हम यहाँ पे n को 6 डिजिट का नंबर पुट करते हैं तो 6 डिजिट नंबर इज़ 1 लाख और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर आ जाएगा. बस जो हमारे पास पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो 1000 माइनस 1 इज़ 999 विच इज़ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर. इसी तरह 10,000 माइनस 1 इज़ 9,999 विच इज़ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर. एंड इसी तरह 10 lakh minus 1 is equal to 9,99,999 which is the largest 6 digit number. So I hope आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा. इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.